इस्लामिया, व्हाट अ मैच। आइए मैं शाहिद अंसारी जी और शादाब अंसारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और रिजवान शेख, आप तीनों के हाथों से हम टॉस को अंजाम देंगे। हमारे तीनों ही मेहमान शाहिद अंसारी, शादाब अंसारी, रिजवान शेख जिनकी जिंदगी में एक और खुशी आई है हाल फिलहाल में ही, वालिद गिरामी बन गए हैं अब। एक अलग फीलिंग होती है। ये सलाम। टॉस दोनों को ही आई थिंक मालूम है। एक तरफ मांगीलाल पालीवाल साहब, जिसे हर कोई पाना चाहता है लेकिन इतना आसान नहीं, रोकड़ा रास्ता, पैसा कमाने का एक ही रास्ता, जिन्हें प्यार से हम भाई जी धनवान पुकारते हैं। दूसरी तरफ है मयूर विलास पाटिल साहब, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की जान। बोलो तुम, मैं 2 बार बोला नहीं आया मैं 2 बार बोला था तुम्हारा नंबर है। पिछली बार मैं बोला था, अभी तुम बोलोगे। मैगी। मांगीलाल कहना है इरफान शेख का काफी उनके करीब है, देखना उनकी किस्मत में आ गए। क्या बात है, दिल से पुकारा था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच से जुड़ जाना है। देखिए इरफान शेख, इमोशन आपका जुड़ा हुआ है इस्लामिया के साथ, लेकिन इस वक्त बरसों की मेहनत भी है साथ में। अमान स्पोर्ट क्या करने जा रहे हैं टॉस जीतने के बाद? टॉस जीत के पहले फील्डिंग करूंगा। देखिए आपने फील्डिंग का फैसला किया है, क्या रीजन है? अब तक जो दोनों मैच जीती है इस्लामिया, वो चेस करते हुए, यही वजह है? इस्लामिया का मेरे घर की टीम है और मैं इस्लामिया के हर एंगल से जानता हूँ, वो बहुत अच्छा खेलती है। इसके पीछे पूरा क्रेडिट राजू भाई को जाता है, राजू सैयद, जो बहुत मेहनत करते हैं ये बच्चे लोग के पीछे। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं इरफान शेख अमान ट्रॉफी के बारे में, ये 8वां सीजन है। कोविड से पहले जो टूर्नामेंट हुए थे वहां पर मैं जुड़ नहीं पाया था, लेकिन उस वक्त में आपने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए थे पूरे शहर भर में उसकी चर्चा थी। फिर पिछले 4 सालों से तो मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ। हर साल आप इनामात इतने ज्यादा लाते हैं, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं, ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है उसके बावजूद भी। ये क्या लिखा है, सपोर्टेड बाय रोकड़ा रास्ता। रोकड़ा रास्ता और चैलेंज। ये मेरे दाएं और बाएं हाथ है। ये जब तक है मैं टूर्नामेंट बहुत अच्छा कराते रहूंगा और इनका सपोर्ट रहा तो आने वाला अमान ट्रॉफी डे नाइट में देखेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये साथ बना रहे और हम डे नाइट की रोशनी में भी मैच खेल पाए। अब बारी है फिरोज शेख से बात करने की। एक बड़ा उलटफेर तो कर दिया है, अब फिर से आपके सामने वो टीम है इरफान शेख जो आपके भी बहुत करीबी है, लेकिन चुनौती बड़ी होगी। क्या इसके लिए कोई प्लानिंग तैयार है इस्लामिया के पास? प्लान करके ही खेलेंगे पूरा, क्योंकि राजू भाई की टीम आज 8 साल से सिटी इमेजिंग में नंबर 1 नंबर 2 रैंक कर रही है। अभी उसे 4 नंबर टीम की रैंक से मैच था, अभी राजू भाई की 1 नंबर टीम से मैच है। जीतने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं तो मैच जब शुरू हुआ तो आपकी गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन बल्लेबाजी में पहले ओवर में थोड़ा दबाव जरूर बना था। तो क्या उस वक्त ऐसा लगा था कि मैच कहीं छूटेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना था कि उधर पिच पे खड़े रहेंगे, मैं हो गया, हसन हो गया और अरफात हो गया और ऐसे अश्विन। ऐसा सपोज ये कोई भी लास्ट तक खेलता तो मैच जीत ही जाते थे हम। सपोज कोशिश ये थी कि पूरी 4 ओवर खेलने की। और क्या कहना चाहेंगे अब अमान ट्रॉफी के बारे में? पहली दफा पहला सीजन आपका, क्वार्टर फाइनल का रास्ता खुल गया है। ऐसा सपोज अमन ट्रॉफी में तीसरी या तो चौथी बार खेल रहा हूँ। पिछले साल की छूट गई थी और उससे 23 की मेरे से छूट गई, बाकी मैंने 22 और कोविड के पहले का भी खेला हुआ हूँ। अमन ट्रॉफी तो हमेशा नंबर 1 ही होता है सिटी इमेजिंग में, सबसे अच्छा टूर्नामेंट। इससे पहले जार्लिस अच्छा लगा था, जार्लिस ट्रॉफी, उसके बाद अभी अमन ट्रॉफी, उससे भी बेस्ट लगा अपने को खेलने में। थैंक यू वेरी मच। ये तो फिरोज शेख। न्यूज फ्रॉम दी सुमित दादा पाटिल साहब, टॉस बॉक्स, अमान स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। विकेट के ऊपर किसी को खेलना नहीं है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखें। अमान स्पोर्ट्स और मैच हम देखने जा रहे हैं इस्लामिया के बीच में। पांच ओवर का मैच रहेगा, दोनों टीमें ये ध्यान रखें। काफी अच्छा मैचेस देखने मिले सुबह से, अच्छे मैचेस, कट टू कट मैचेस रहे। इसके पहले जो मैचेस देखा इस्लामिया और जय गांव देवी के बीच में, टॉप 3 में रैंक करने वाली टीम को बाहर किया। अभी उनका सामना हो रहा है नंबर 1 टीम के सामने।
क्या कुछ होगा? बहुत कुछ छुपा है, 5 ओवर का मैच रहेगा। शुरुआत करनी है जल्द से जल्द मैच की। हमारे अंपायर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ग्राउंड में पहुँचना है। यहाँ पर अमान ने पहले टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। लास्ट ईयर की चैंपियन टीम अमान स्पोर्ट्स, देखते हैं कि क्या कुछ होगा इस सीजन में, कौन पहुंचेगा आखिरी पड़ाव तक और ये सीजन अपने नाम करेगा। अमन ट्रॉफी 2025 सीजन 8 जो सपोर्ट कर रही है रोकड़ा रास्ता और चैलेंज स्पोर्ट्स। अच्छी बात कही इरफान शेख ने कि ये दोनों उनके लेफ्ट एंड राइट हैंड है, उनका सपोर्ट जब तक रहेगा तब अच्छे से अच्छे टूर्नामेंट करेंगे और आने वाले पलों में डे नाइट मैच रखने की कोशिश रहेगी। अमान स्पोर्ट्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको फील्डिंग सजा लेनी है तुरंत। काफी मेहमानों ने हमें सपोर्ट किया है। प्रेजेंटेशन बॉक्स में हम देख सकते हैं कि प्रशांत लाट साहेब, दानिश अंसारी साहेब, जाकिर मिर्जा साहेब, तारिक मोमिन साहेब, ये सभी मेहमान, काफी सपोर्टर्स, सभी लोगों ने हमें काफी सहयोग किया है। मैन ऑफ द मैचेस की अगर देखें इनामात काफी दिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कल जब भी मैचेस होगी तो हमें लग रहा है मैन ऑफ द मैच भी जो सिलेक्ट हो गए थे एक बैग लेके जरूर आएंगे साथ में। यहाँ पे टॉस जीता है। अब मैच हम देख रहे हैं कि एक चैंपियन टीम जो लास्ट ईयर की अमान स्पोर्ट्स और इस्लामिया के बीच में, देखिए इस्लामिया काफी कॉन्फिडेंस दिखा दे रही है क्योंकि टॉप 3 पे रैंक करने वाली टीम को बाहर किया है जय गांव देवी कोम्बड़पाड़ा को। इस बार चैंपियन टीम के सामने उनका मुकाबला होने वाला है। देखते हैं क्या कुछ होगा। ओपनर्स को भी बेच देना है आपको, इस्लामिया से रिक्वेस्ट करते हैं। और अमान स्पोर्ट्स की पूरी टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि फील्डिंग सजा लेनी है तुरंत आपको जल्द से जल्द। ओपनर्स ओपनर्स यहाँ पर ग्राउंड के बीच में आते हुए सोनू और शाहनवाज सचिन की तरफ से, सचिन वारे की तरफ से दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है कि अच्छा खेले, अच्छा मैच हो और दर्शकों को और व्यूअर्स को अच्छा मैच देखने मिले। चैंपियन टीम लास्ट ईयर की अमान स्पोर्ट्स आने वाले पलों में ये अमान ट्रॉफी हम डे नाइट में जरूर देखेंगे। वही हमारी प्रार्थना रहेगी कि एक बार डे नाइट मैच जरूर हो। इरफान शेख का काफी बिग शो। फील्डिंग सजा लेनी है, समय के मामले में थोड़ा हमें सहयोग करे अमान स्पोर्ट्स। ओपनर्स आ चुके हैं यहाँ पर शाहनवाज और सोनू। देखिए सोनू काफी हमारे साथ स्कोरिंग भी कर रहे थे और अच्छी बात कही टॉस के दरमियान कि काफी मेहनत कर रही है टीम और इस मेहनत करने के कारण इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं उनको। इस्लामिया और अमान स्पोर्ट्स के बीच में मैच। इस्लामिया ने टॉस यहाँ पर टॉस जीता है अमान स्पोर्ट्स ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। यहाँ पर ग्राउंड के बीच में मीटिंग चलती हुई अमान स्पोर्ट्स की पूरी और मैच की शुरुआत कर देनी है। फील्डिंग सस्ती हुई अमान स्पोर्ट्स की। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज सेट होते हुए विकेट पे पहुंचते हुए दोनों ही बल्लेबाज पहला ओवर कौन लेकर आता है देखते हैं यहाँ पर। पहले ओवर के लिए हमें लग रहा है कि नवनाथ मुखने को भेजा है।
काफी अच्छी गेंदबाजी करते, गति काफी अच्छी प्राप्त करते, तेज गेंदबाज है नवनाथ मुख ने। फील्डिंग सजा लेनी है, कैप्टन से रिक्वेस्ट करते इरफान शेख से कि आपकी टीम की फील्डिंग सजा ले तुरंत। थोड़ा वार्म अप करते हुए वहां पर गेंदबाज बल्लेबाज स्ट्राइक पर आ चुके सोनू और शाहनवाज। दूसरा दिन दूसरा दिन का आखिरी मैच एक लास्ट ईयर की चैंपियन टीम अमान स्पोर्ट और इस्लामिया के बीच में। दिशा दिखाइए केवल और जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन की ओर। व्हाट अ ओपनिंग, व्हाट अ ओपनिंग। यहाँ पे ओपन किया 4 रन के साथ, स्वागत किया यहाँ पे गेंदबाज का 4 रन के साथ। केवल दिशा दिखाई थी, गति काफी थी। तेजबाज गेंद को सिर्फ अगर गति दिखाते हैं तो बाउंड्री लाइन की ओर काफी तेजी से बढ़ती है। वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन पे फिल्टर लगाया गया है, लेकिन काफी तेजी से निकल गई बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन के साथ खाता खुला इस्लामिया का और यहाँ पर खाता खुला सोनू का भी। देखिए ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है इस्लामिया का। इस बार फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन शॉर्ट थर्ड फाइन वहां पर लगाया गया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन यहाँ हमें मिलेगा। सुंदर टूर्नामेंट, अब तक काफी अच्छी टूर्नामेंट, सभी टीमों ने हमें काफी सहयोग किया, अच्छा कोऑपरेट किया, समय के मामले में हो, रूल्स एंड रेगुलेशन के मामले में हो। इस बार फुल लेन की गेंद, डंडी गुल आउट और भेज दिया यहाँ पर पवेलियन वापस। अच्छी लेन, सुपर डिलीवरी, यहाँ पर तेज गति से निकल गई, बल्ला घुमाता खींचना चाहते थे बड़ा शॉट, लेकिन सपना टूटा वहां पर बड़ी पारी खेलने का। और पवेलियन का वापस लौटते हुए विकेट किसकी गिरी है यहाँ पर देखिए, शाहनवाज की। कोई भी रन नहीं बनाया और पूरी नहीं थी ना। तो यहाँ पर आपको बताता चलूं कि इस्लामिया को 2 रन की पेनल्टी यहाँ पे दी गई है, क्योंकि ड्रेसिंग पूरी नहीं है उनकी। हमारे साथ जो 12 प्लेयर जुड़े हुए हैं उनकी ड्रेसिंग पूरी नहीं है, इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, we cannot break that rules and regulation, we have to follow that rules and regulation, so we are giving a 2 runs penalty to Islamia. स्कोर पहुंचा दिया, अभी स्कोर पे देखें तो 5 रन यहाँ पर सलामी जोड़ी को ब्रेक किया और शाहनवाज कुछ नहीं कर पाए। मुड़ते हुए फिर से फुल लेन की गेंद थी, जड़ में थोड़ी गेंद रखी थी, वहां पे कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन की दिशा पे गेंद जाती हुई, लेकिन 1 रन से ही मन बनाना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। एक लास्ट ईयर की चैंपियन टीम है अमान स्पोर्ट्स के सामने खेल रही है, लेकिन अब तक इस्लामिया ने अच्छी अच्छी टीमों को बाहर कर दिया है इस टूर्नामेंट से। काफी बड़ा रनअप मुड़ते हुए आशा पाटिल स्टैंड की ओर से। अच्छी गेंद वहां पे जस्ट क्लिक किया, क्या कुछ होगा, और एक झटका लगता हुआ यहाँ पर इस्लामिया को सोनू के रूप में। सोनू ने शुरुआत काफी अच्छी दिलाई थी, पहली गेंद का जब सामना किया था केवल दिशा दिखाई थी, 4 रन से ओपनिंग की थी, लेकिन यहाँ पे जस्ट क्लिक किया था, लेकिन फंस गए उस गेंद में। 2 विकेट यहाँ पर जा चुके इस्लामिया के, और स्कोर पे नजर डाले, स्कोर हुआ है टोटल 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। उनका अगला बल्लेबाज आपको रेडी रखना है, समय के मामले में थोड़ा सहयोग करें। खूबसूरत टूर्नामेंट, अब तक काफी अच्छा टूर्नामेंट रहा। कल का दिन आखिरी पल होगा, जो चैंपियन बनेगा इस सीजन का अमान ट्रॉफी 2025 सीजन 8 का। कौन होगा वो, कौन होगी वो टीम जो ये सीजन अपने नाम करेगी। नंबर 1 टीम चैलेंज सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, कौन होगी वो टीम जो सेमीफाइनल में चैलेंज के सामने टकराएगी और फाइनल के लिए वीजा पास करेगी। सोहेल को भेजा है।
पारी को संभालने के लिए। देखिए गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है इस्लामिया की, लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं बल्लेबाज को अपना काम करना होगा, अच्छी पारी खेलनी होगी, बड़े शॉट्स लाने होंगे। अगर जल्द से जल्द विकेट गिर गए तो टारगेट काफ़ी कम हो सकता है। अच्छी गेंद वहाँ पर लॉन्ग ऑफ की दिशा पे गेंद जाती हुई, वन बाउंस वहाँ पर गेंद को कलेक्ट किया, लेकिन तेज कदमों के साथ 1 रन यहाँ पे पूरा किया। एक की मदद से स्कोर सरकता हुआ इस्लामिया का पहुंचा है 7 पे। तो 1 ओवर समाप्त। अच्छी ओवर यहाँ पे हम देखें तो पहली ओवर स्वागत किया था उनका 4 रन के साथ, लेकिन अच्छी वापसी गेंदबाज की नवनाथ मुक ने 4 रन के बाद अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी चैनल में गेंदबाजी की, मौका नहीं मिला फिर से बल्लेबाज को खुलने के लिए, लेकिन अच्छे ओवर समाप्त होने के बाद टोटल जो रन हुआ है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विनोद देखिए अगर अमान स्पोर्ट्स के गेंदबाजों में देखें ना तो काफी तेज गेंदबाज मौजूद है। इस बार वहां पे कोशिश रही कैच की वहां पर, लेकिन कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा वहां पर। कोशिश की थी वहां पर कैच के लिए, लेकिन देखिए गेंदबाज वहां पे देख रहे कि कैच कोशिश करनी चाहिए थी वहां पर। दूर से दौड़ लगाई थी, सूरज की किरणों के कारण कैच को कलेक्ट नहीं कर पाए। दूसरा ओवर विनोद के द्वारा, लेकिन पहली गेंद में 2 रन निकाले। 2 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 9 पे। देखिए अगर इस टीम के सामने इस्लामिया को कम से कम 45 प्लस तक जाना होगा। बल्ला घुमा था, फ्रंट फुट को आगे किया था और खींचना चाहते थे ऑन साइड की दिशा पे, लेकिन अच्छी गेंद, सीधा डॉट बॉल विकेट कीपर के पास। बची हुई 4 गेंदें देखते हैं कि विनोद किस प्रकार से करते हैं और ये बल्लेबाज कितने रन निकालते हैं, कितने खोद के निकालते हैं आने वाली 4 गेंदों में। दूसरा ओवर चल रहा है, लेकिन ये 5 ओवर का मैच है। कहीं न कहीं दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे हैं कि 5 ओवर पूरी खेले। इस बार अच्छी गेंद रखी थी, काफ़ी अंदर रही थी गेंद, लेकिन यहाँ पर झटका लगता हुआ इस्लामिया को और 1 विकेट जाती हुई। थोड़ा वेरिएशन लाया था यहाँ पे विनोद ने, थोड़ी स्लो डिलीवरी की थी, जड़ में थोड़ी-सी गेंद रखी थी, लेकिन अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ की दिशा में। देखिए पारी काफ़ी लड़खड़ाती दिखाई दे रही है, बल्लेबाज को सेट होने का मौका नहीं दे रही है। यहाँ पर अमान स्पोर्ट्स के गेंदबाज, नए बल्लेबाज ग्राउंड के बीच में आते हुए अरफात। कैप्टन इरफान शेख काफ़ी खुश गेंदबाजों से, क्योंकि यहाँ पे बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे और जल्द से जल्द विकेट निकाल रहे और कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामिया को कम से कम रन में रोके, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छे गेंदबाज मौजूद है। इसके पहले की मैच हमने देखी तो काफ़ी लो स्कोरिंग मैच थी, लेकिन टॉप 3 टीम को रोक के रखा था। वहाँ पे हवा में खिला है, वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद और एक झटका लगता हुआ इस्लामिया को। बैक टू बैक दूसरी विकेट यहाँ पर जाती हुई। हैट्रिक पर आ चुके हैं विनोद। व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग। इस्लामिया की पारी काफ़ी लड़खड़ाती यहाँ पे दिखाई दे रही है। बल्लेबाज विकेट पे टिक नहीं पा रहे। बैक टू बैक दूसरा विकेट, देखते हैं कि विनोद हैट्रिक अपने नाम पे कर पाते हैं कि नहीं। जहां तक हमें पता है कि अब तक आज के दिन में किसने हैट्रिक नहीं की है विकेटों की। देखते हैं कि विनोद हैट्रिक अपने नाम कर पाते हैं कि नहीं। टोटल कितने विकेट गए? टोटल 4 विकेट जा चुके हैं इस्लामिया के। रन यहाँ पे देखें तो 9 रन पे रुक चुका है, गति आगे नहीं बढ़ रही है, फ्रीज हो चुका है स्कोर बोर्ड और स्कोर हुआ है टोटल 9 रन। विनोद कितनी गेंदें बची है अब तक? अच्छी गेंदबाजी, 2 गेंदें बची है, लेकिन क्या कुछ होगा? हैट्रिक ले पाते कि नहीं विनोद? सभी दर्शकों की नजरें विनोद के ऊपर रहेगी कि क्या हैट्रिक पूरा होगा कि नहीं विकेट का। हसन खान नया बैटर, हैट्रिक के ऊपर विनोद अच्छे लेंथ और लाइन में और अच्छे चैनल में गेंदबाजी हो रही है अब तक। देखिए हैट्रिक वहां पर चुके, लेकिन अच्छी गेंद, डॉट बॉल, कोई रन नहीं उस गेंद में। स्कोर में
मानो कि यहाँ पर जम चुका है। 9 के आगे नहीं बढ़ रहा है स्कोर। विनोद की अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद जब डाली उसमें कैच आई थी, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। 2 रन ज़रूर मिले थे। उसके बाद एक भी रन नहीं खर्च किया है। अच्छी गेंद वहाँ पर सन्मान किया, लेकिन हल्के हाथों से वहाँ पर खेला। 1 रन तेज कदमों के साथ यहाँ पे पूरा। 2 ओवर की समाप्ति। यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर देखें तो स्कोर हुआ है टोटल 10 रन। 5 ओवर का मैच। लौट चलते हैं हमारी एक अच्छी आवाज़, सुंदर आवाज़, बटरी वॉइस, राइमिंग के साथ हमारे साथी कमेंटेटर राकिब अंसारी के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया महेंद्र बेरडिया। स्कोर बहुत ही कम नज़र आ रहा है फिलहाल। इस्लामिया स्पोर्ट का रन सिर्फ बने हैं 10। अच्छी गेंद फुलर लेन की गिनती नीची बैकलिप से खेला वहाँ पे। हल्के हाथों से 1 रन तो आसानी से पूरा हो गया। कवर पॉइंट पे इस गेंद को आके फील्ड किया था दया ने। 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ अब 11 रनों पे पहुंचा है। 1 और 1 11। सुहान स्पोर्ट अभी भी रुक कर हौसला अफजाई कर रही है इस्लामिया की, क्योंकि उसमें खालिद चौधरी के 2-2 भाई एक्शन में नजर आ रहे हैं। बोला ना। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने गए थे वहां पर मौजम पूरी तरीके से बीट। एक और डॉट। देखिए यहाँ पर जो इस्लामिया ने सबसे बड़ी गलती अभी तक की है कि हर बल्लेबाज बस बड़े हिट की ट्राई कर रहा है। कोई भी सिंगल और डबल में डील नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए सिंगल डबल में भी अगर आप स्कोर बोर्ड को चलाएंगे तो एटलीस्ट आपका स्कोर बोर्ड चलेगा। बड़े हिट के चक्कर में मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। फिर से अच्छी गेंद, एक और डॉट। देखना वहां पर अब हसन खान कुछ बातचीत करने जा रहे हैं अपने साथी फील्डर मौजम से। देखना उन्हें क्या कुछ समझाएंगे, क्या कान मंत्र देंगे। अभी तक स्कोर हुआ है 1 और 1 11। हमसे जुड़े हुए हैं शाहिद अंसारी जी, मांगेलाल पालीवाल साहब के मैनेजर, उनके बहुत ही करीबी। नवनाथ मुकने राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार पैरों पर थी गेंद, खेल दी उसे डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर दूर से आए, 1 रन। साथ ही साथ हमसे शादाब अंसारी जी जुड़े हुए हैं, रिजवान शेख जुड़े हुए हैं, रमजान शेख साहब जुड़े हुए हैं, उनके छोटे भाई शमीउल्लाह शेख साहब भी हमसे जुड़े हुए हैं। सभी का पुरखलूस खैर मकदम, सुस्वागतम, खुश आमदीद। साथ ही साथ हमसे आज इफ्तिखार उर्फ शूटर एंड गजाला, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। सद्दाम शेख उर्फ शेरा, इनसे ये हमसे नहीं, हम इनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमान ट्रॉफी का दारोमदार इनके कंधों पर भी काफी होता है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं। 3 ओवर के बाद रन बने हैं सिर्फ 13, विकेटें गिरी हैं 4। करना होगा इस्लामिया को थोड़ा सा गहरा विचार कि किस तरीके से ये कमबैक करेगी अमान ट्रॉफी 2025 में। आज हमसे जुड़े अफान शेख उर्फ छोटू दादा, इरफान शेख के साहबजादे, मैच का लुत्फ उठाने के लिए। और अरफाज शेख का पहली सुबह से दूसरी शाम तक, उम्मीद है कल भी रहेंगे हमारे साथ। लेकिन देखना क्या कल छोटू दादा आएंगे। और देखिए इफ्तिखार उर्फ छोटू, जिन्हें हम शूटर, जिन्हें प्यार से गजाला भी कहते हैं, इनकी शादी होने वाली है और गिफ्ट में बुलेट मिलने वाली है।
आईफोन और ऑलरेडी आईफोन तो मिल चुका है। रोहित की पहली गेंद थी, उसे ऑन साइड में खेल दिया है। वहां पे विनोद बजागे मौजूद हैं। थोड़ा सा फंबल, 2 रन हो जाएगा आसानी से मुकम्मल। स्कोर हो चुके हैं कुल 15-15, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट्स। देखिए अगर हम वक्त देखें तो ठीक 4:37 और अब शूटर हमारे गजाला काफी मशहूर हो रहे हैं। रोहित राइट आर्म ओवर द विकेट हसन खान के लिए। इस बार फ्रंट फुट को अलग करके इस स्ट्रोक को खेला है। फिर से मिड विकेट की तरफ गेंद आई, एक ही रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16-16। चौथे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। आज की शाम का हम यह आखिरी मुकाबला देख रहे हैं अमान ट्रॉफी 2025 में। कल आखिरी दिन रहेगा, इसी समय हम मेगा फाइनल देखेंगे। देखने कौन बनेगा चैंपियन। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद पीछे की तरफ गई, इरफान शेख से मिसफील्ड और गेंद सीधा फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 जरूरत थी वहां इरफान शेख की। चौके की मदद से स्कोर 20 रनों पे पहुंचे। देखिए पहली बाउंड्री पहली गेंद पर आई थी और अब दूसरी बाउंड्री 21वीं गेंद पर आई है। तो मतलब पूरे 20 गेंद के बाद हमें बाउंड्री देखने को मिली है। और कल 3 बजे देखना मत भूलिएगा, बिग मैच, शो मैच, फलक फाउंडेशन बनाम शांति नगर पुलिस स्टेशन। इस बार खड़े खड़े बल्ला चलाया था, गेंद काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। और अब तक की पहली आई थिंक एक्स्ट्रा डिलीवरी है इस इनिंग में। 21-21। साहिल अब थोड़े से टेंस नजर आ रहे हैं, इस्लामिया के 12th पर्सन। ये देखिए अन्नादुन बल्ला चलाया था इस बार मौसम ने। बैट और बॉल में काफी गैप, डॉट बॉल। इस ओवर के आखिरी 2 गेंद, इसके बाद 1 ओवर का और आना बाकी है। 5 ओवर का मुकाबला है। देखते हैं कितने रनों का टारगेट सेट कर पाएगी यहाँ पर इस्लामिया स्पोर्ट्स। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन फिर से स्विंग एंड ए मिस, डॉट बॉल। अभी भी 1 बॉल का आना बाकी है। वहां पर मौसम को लगा कि ओवर खत्म हो गई है। जब गेंद बल्ले पे ना हो रही हो तो बल्लेबाज यही सोचता है कि कितना जल्दी ओवर खत्म हो। रोहित ओवर द विकेट, इस बार हवाई फायर, लेकिन मौसम बाहर, आउट हो गए। छोटू दादा घबरा गए थे कि गेंद उन्हें टकराएगी, उठ के भागने लगे। देखिए लेकिन छोटू दादा अगर आप कैच पकड़ते तो अरफाज शेख की तरफ से 500 और आपके वालिद इरफान शेख की तरफ से 5000 और शूटर गजाला की तरफ से मोबाइल। 21 रन, 21। चार ओवर में 21-21। गेंदबाजी के लिए सुजल। प्रिंस मूवीज के जरिए लाइव टेलीकास्ट आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है पूरे दुनिया भर में। सिस्टम ऑपरेटर बाबू, बहुत ही बेहतरीन काम इनका। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, विनोद उसके नीचे, हसन भी आउट। नहीं मना पाएगी इस्लामिया जशन। एक और विकेट गिरता हुआ आधी टीम अब डगआउट में लौट चुकी है। यहाँ पर इस्लामिया स्पोर्ट की बल्लेबाजी के लिए देखना अब किसे भेजा जा रहा है।
जमालुद्दीन इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 12th मैन ने तो कुछ और ही नाम बताया था। सुजल। देखिए अरफात शेख हमारे कैस अंसारी ये भी बहुत खतरनाक है। इन्हें मैसेजेस आते हैं। जहाँ बात हो रही वहाँ की बात इस बार देखना है थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकली, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। वाइड की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ। 22-22। उमर बम्बई वाला काफी खुश नजर आ रहे अपने टीम के परफॉर्मेंस से। अगली गेंद फुल टॉस थी। इस बार जमालुद्दीन ने कमाल कर दिखाया है। व्हाट अ स्ट्रोक! कहां रोक कर रखा था इन्हें। फुल टॉस, फुल टोल वसूल लिया है सिक्सर की मदद से। कितने रन बने कैस? 28-28। 28 रन 28। 5 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अब अभी भी 4 बॉल का आना बाकी है। इस इनिंग का ये पहला सिक्स। अब तक 2 बाउंड्रीज हमें देखने को मिली थी। इस बार देखने बहुत ज्यादा बाहर, एक और वाइड। एक सम्मानजनक टोटल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है अब यहाँ पर इस्लामिया स्पोर्ट। स्कोर हो चुका है 29-29। इस बार फ्लर लेन की गेंद थी, गेंद पैरों से टकराई, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। अब जाकर सुजल ने यहाँ पर थोड़ा सा कमबैक किया है, लेकिन अभी भी देखना है जमालुद्दीन क्या कुछ कमाल कर दिखाएंगे। लास्ट 3 बॉल्स, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार बल्ला पहले चला बैठी थे, गेंद बाद में आई, एक और डॉट। लास्ट 2 बॉल्स। इस बार गेंद पीछे की तरफ गई है, वहां पे ओहो इरफान शेख की एक हाथों से कमाल की फील्डिंग, मानो बताते हुए ये मेरे बाएं हाथ का कमाल है। बाएं की शक्ल में 1 रन, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 30-30। इस बार फिर से बल्ला चलाया है, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं, वहां पे रन आउट हो जाएंगे। तो रन बने हैं सिर्फ 30-30। 31 का टारगेट है, 5 ओवर में 30 बॉल में 31 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए यहाँ पर अमान स्पोर्ट को, और सेमीफाइनल में दाखिला हासिल करने के लिए। देखिए हम हमारे तमाम स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिनके कारण ये टूर्नामेंट कामयाबी की तरफ रवां दवाएं। सबसे पहले सुमित दादा पाटिल साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इनका विशेष आभार। साथ ही साथ मयूर विलास पाटिल साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इनका विशेष आभार। और साथ ही साथ मांगीलाल पालीवाल साहब, रुकड़ा रास्ता पैसा कमाने का एक ही रास्ता। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, ट्रेडिंग की दुनिया में नाम बनाना है, तो एक ही नाम, रुकड़ा रास्ता धामनकर नाके पे जाइए, ऑफिस विजिट कीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। भाई जी धनवान, इनका बहुत बड़ा कीमती ताउन है, इनका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मयूर विलास पाटिल साहब, सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, जिन्होंने हमें 500 रुपए का कैश प्राइज स्पॉन्सर किया हर मैच में। थैंक यू वेरी मच, इनका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ दानिश अंसारी साहब, इनका बहुत शुक्रिया। प्रशांत लाट साहब, इनका बहुत शुक्रिया। जाकिर मिर्जा साहब मोती वाले, इनका बहुत शुक्रिया। समीर खान साहब, इनका बहुत शुक्रिया। तारिक मोमिन साहब, इनका बहुत शुक्रिया। नूरुल शेख साहब, इनका बहुत शुक्रिया। इमरान शेख साहब, इनका बहुत शुक्रिया। जुबैर अंसारी साहब, प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल के, इनका बहुत शुक्रिया। वामिक भाई, वासिफ भाई, इनका बहुत शुक्रिया। शिव कुमार साहब, इनका बहुत शुक्रिया। नवीन शर्मा जी, हमारे थर्ड प्राइज स्पॉन्सर, इनका बहुत शुक्रिया। राजू गोलंडे साहब, इनका बहुत शुक्रिया। और भी हमारे अन्य स्पॉन्सर, इनका भी हम विशेष आभार करना चाहेंगे। गोटिया पाटिल साहब, इनका बहुत शुक्रिया। मोहित घरत साहब, इनका बहुत शुक्रिया। महबूब खान साहब मोती वाले, जो कि हमसे जुड़े भी थे, इनका बहुत शुक्रिया। प्रकाश गुलवी साहब, इनका बहुत शुक्रिया। दीपेश ठाकुर प्रांशी 11 के, इनका बहुत शुक्रिया।
शैलेश दादा जुकर साहब इनका बहुत शुक्रिया, मुनीश गोइनका जी इनका बहुत शुक्रिया, असलम चौधरी साहब इनका बहुत शुक्रिया, मोहित घरत साहब इनका बहुत शुक्रिया, नितेश भगत साहब इनका बहुत शुक्रिया। तमाम स्पॉन्सरों का तहे दिल से विशेष आभार। अगर आप ना होते तो अमन ट्रॉफी ना होती, अमन ट्रॉफी ना होती तो सिटी मर्जिंग में इतना बड़ा घमासान ना होता। सभी स्पॉन्सरों का हम विशेष आभार करना चाहेंगे, उनको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम दिल की गहराइयों से, क्योंकि उनके ताउन के बगैर ये टूर्नामेंट बिल्कुल अधूरा था। अब 31 रनों का टारगेट है। हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर पंकज चौधरी सर और फारूक बर्डी सर। फारूक बर्डी सर भिवंडी तालुका क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, फिर अंपायरिंग की दुनिया में भी इन्होंने काफी नाम कमाया। 55 सालों तक क्रिकेट खेला, उसके बाद जाके अब अंपायरिंग कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। बैट्समैन भेजना है प्लीज, इरफान शेख अमान स्पोर्ट के कप्तान, बैट्समैन भेज देना है। हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर पहुंच चुके हैं फील्ड की सजावट करते हुए। इस्लामिया स्पोर्ट देखना है क्या हौसले इनके अभी भी बुलंद रहेंगे, कोशिश करेगी कि बैकफुट पर ढकेला जाए शुरुआती झटके देकर यहाँ पर अमान स्पोर्ट्स को। देखिए आसान तो नहीं होगा ये काम, लेकिन आसान काम से आप आगे नहीं बढ़ सकते, मुश्किल कार्य आपको कर दिखाना होगा। गेंदबाजी के लिए अरफात को मोर्चे पे लगाया गया, हमेशा की तरह पहला ओवर लेकर बिल्कुल तैयार। बल्लेबाजी में आतिश पाटिल, उनके साथ विनोद बजागे जो बल्लेबाजी करते हैं विकेट बचा के। हमसे रमजान शेख साहब भी जुड़े हुए हैं, इरफान शेख के वालिद मोहतरम, उनके छोटे भाई शमीउल्लाह शेख साहब, इरफान शेख के चचा जान, सद्दाम शेख उर्फ शेरा एंड सीपू, इनका भी बहुत शुक्रिया। इन्होंने काफी मेहनत की है, जद्दोजहद की है इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। साथ ही साथ हमारे से शाहिद अंसारी जी जुड़े हुए हैं, मांगीलाल पालीवाल साहब के मैनेजर, उनके खास हम खास उनके साथ शादाब अंसारी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, हैंडसम हंग, उनके साथ साथ ही साथ रिजवान शेख भी जुड़े हैं, जिनकी जिंदगी में अभी अभी एक नई खुशियां आई हैं। साथ ही साथ हमारे बीच अरशद सुबह से हमसे जुड़े हुए हैं। स्ट्राइक पे आतिश पाटिल, पिछले अमान ट्रॉफी के हीरो, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे विनोद बजागे। पहली गेंद खूबसूरत फ्रंट फुट पे ड्राइव, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, दूर से आते हुए फील्डर, एक रन। सिंगल की मदद से वहां पर अपना और अपने टीम का खाता खोल लिया है आतिश पाटिल ने। अब स्ट्राइक पे आते हुए विनोद बजागे। हौसला अफजाई कर रहे हैं डीप से इस वक्त हसन खान अपने गेंदबाजों की। अगली गेंद इस बार विनोद बजागे ने भी हल्के हाथों से खेला है, गेंद को टहला दिया था, गेंद गई थी शॉर्ट कवर की तरफ, वहां पे गेंदबाज ने खुद जाकर इस गेंद को फील्ड किया है, एक रन। तो विनोद बजागे ने भी अपना खाता खोल लिया है। देखिए मैं आगे के टूर्नामेंट्स की अगर अपडेट की बात करूं तो इसके बाद आप देखने जा रहे हैं मरियम ट्रॉफी, जो 27 जनवरी से शुरू हो जाएगी, जब मेगा फाइनल कल रहेगा, कल ही से आगाज होगा मरियम ट्रॉफी का। फिर उसके बाद आप देखना मत भूलिएगा 1 और 2 फरवरी को कैरिबियन ट्रॉफी सीजन 3, नियाज मलबारी और कैरिबियन स्पोर्ट की देन। लोअर फुलटॉस गेंद इस बार धीमी गति से गेंद की थी, गेंद गई है कॉ कॉर्नर की तरफ, वहां पर हसन खान मौजूद, एक रन। उसके बाद आप देखना मत भूलिएगा फरवरी के महीने में एक और बिग शो, 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक मुर्तजा स्पोर्ट का एक महा शो, मुर्तजा ट्रॉफी 2025। फिर उसके बाद हम देखेंगे 16 फरवरी से क्रिकेट अनफॉरगेटेबल, कभी ना भूलने वाला क्रिकेट, अंजुमन ट्रॉफी 2025, पूरे 2 साल के इंतजार के बाद। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेल दिया है, गेंद तेजी से ट्रैवल हो रही है, रिवर्स स्वीप, नहीं है फील्डरों के पास मौका, विनोद बजागे ने लगा दिया चौका, और चौका भी दिया इस चौके से। विनोद बजागे इस तरीके के स्ट्रोक में माहिर है, लेकिन बहुत इस साल कम ऐसे स्ट्रोक मैंने इन्हें खेलते हुए देखे हैं। मौके की नजाकत के हिसाब से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म भी है इस सीजन, जब बल्लेबाज फॉर्म ढूंढ रहा हो तो फिर उल्टे पुल्टे शॉट कम खेलता है। स्कोर हो चुका है 7 रन। अगली गेंद, लेकिन इस बार गेंद हाथों से छूट गई, वहां पे अरफात के अंपायर ने डेड बॉल घोषित किया है। फिर हम मुर्तजा ट्रॉफी के बाद देखेंगे 20 और 21 फरवरी से गांव देवी चषक कुमड़पाड़ा की दिन, बहुत ही आकर्षक टूर्नामेंट वो लेकर आ रहे हैं। फिर फरवरी के महीने में एक और शो है चैलेंज ट्रॉफी, चैलेंज स्पोर्ट का बिग शो,
फिर मांगीलाल पालीवाल साहब का एक बिग शो देखना ना भूलिएगा, मैगी ट्रॉफी डीडी ग्राउंड बिनार की सरजमी पे डे और नाइट कमिंग सून। अच्छी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गई, वहां पे रहमत मौजूद, थोड़ा सा फंबल, लेकिन एक ही रन हो पाएगा मुकम्मल। उसके बाद भी काफी सारे टूर्नामेंट कमिंग सून है। स्कोर हो चुके कुल 8 रन 8 रन। पहले ओवर का खेल चल रहा है, अरफात चौथी गेंद पे एक चौका जरूर लगाए, पांचवी गेंद अच्छी रही थी उनकी। एक बार फिर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पे आतिश, इस बार फिर से गति में परिवर्तन, आखिरी समय में बैकलिफ को नीचा किया, गेंद गई है मिड ऑफ पर, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, मुस्तफा थे वहां पर, आई थिंक सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रनों पे पहुंचा है। 2 रन का पेनल्टी ऐड करके स्कोर हो चुका है टोटल 11। साहिल एक ओवर के बाद 9 बने थे, पेनल्टी के 2 मिलाकर हो गए 11। टीम के कप्तान फिरोज शेख, आपको भी नोट डाउन करना है, 9 बने थे, 2 पेनल्टी के ऐड करके 11। एक ओवर 11 रन। जीत के लिए अब बचे हुए 24 बॉल में 20 रन की जरूरत। थोड़ा सा गेम स्पीड अप रखना है प्लीज, इस्लामिया स्पोर्ट समय के लिए हमें सहयोग करना है। गेंदबाजी के लिए अब हसन खान को बुलाया गया, देखना हसन क्या कुछ करिश्मा करके अपनी टीम की वापसी करा पाएंगे। अब यहाँ से विकेटों की जरूरत है, वो भी एक दो नहीं, अब गुच्छों में विकेट चाहिए, कम से कम लगातार 3-4 विकेट मिलने चाहिए इस्लामिया को अगर मैच में वापसी करनी है तो। देखने क्या डिफेंडिंग चैंपियन एक बार फिर से सेमीफाइनल के दरवाजे को खटखटाने जा रही है। अभी तक तो फेवरेट नजर आ रही है, ड्राइविंग सीट पे पूरी तरीके से बैठी हुई है यहाँ पर अमान स्पोर्ट, लेकिन देखना है कि उस सीट से उतर पाएगी इस्लामिया स्पोर्ट। राइट आर्म ओवर द विकेट, हसन मुड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद फ्रंट फुट पे कमिट किया था बल्लेबाज को, पूरी तरीके से मिस, डॉट बॉल। क्लाइमेट काफी हॉट हो चुका है, देखिए जनवरी का महीना है लेकिन अभी से मौसम इतना गर्म है, ये इशारा कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। दूसरे ओवर का आगाज डॉट के साथ किया यहाँ पर हसन खान ने, एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, हसन खान खुद उसके नीचे आउट हो गए आतिश पाटिल, पहला झटका अमान स्पोर्ट्स को। देखना है यहाँ पर पहला विकेट तो गिर चुका है अमान का, अब देखना है क्या विकेटों की झड़ी लगा पाएगी इस्लामिया स्पोर्ट। और अब बल्लेबाजी के लिए जोगेंद्र भालेकर, देखना है क्या भला करके जाएंगे अपनी टीम का या फिर अपोजिशन इस बला को टाल पाएगी। बाएं हाथ के बल्लेबाज जोगेंद्र भालेकर, इनके नाम भी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में एक अर्धशतक है जो इन्होंने मानकोली की सरजमी पे लगाया था 2023 में। समय का थोड़ा सा ख्याल रखना है प्लीज, दोनों ही टीमें विनोद बजागे और जोगेंद्र, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है। आप देख रहे हैं अमान ट्रॉफी 2025 सीजन 8 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये छठा इवेंट है इस साल का, अगर हम बात करें तो इस सीजन का 24-25। पिछला शो रहा था ये फर्मा ट्रॉफी, जिसे जीता था अमान स्पोर्ट ने, और लास्ट ईयर भी अमान ट्रॉफी को जीता था अमान स्पोर्ट ने। डिफेंडिंग चैंपियन है लास्ट टूर्नामेंट से, और इस ट्रॉफी की भी लास्ट ईयर की। हसन खान राउंड द विकेट जोगिंदर भालेकर के लिए, अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, डॉट बॉल। मैच में वापसी कराने की कोशिश कर रहे हसन खान। अभी तक इस ओवर में एक भी रन नहीं आया है, पहला विकेट तो छटका दिया हसन खान ने, पहली 3 बॉल में कोई भी रन नहीं, कमाल की गेंदबाजी हम देख रहे हैं कमबैक कराते हुए अपनी टीम को हसन खान, एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार लेकिन फुल टॉस गेंद कर बैठे, गेंद तेजी से ट्रैवल कर ये पॉइंट बाउंड्री की तरफ
दिखना है अंपायर का इशारा, नो बॉल, इट्स अ बीमर। और ये बीमार कर सकती है इस्लामिया को। इतना अच्छा चल रहा था, कमबैक का चांस मिल रहा था, लेकिन ये बीमर गेंद हाथों से छूट गई थी वहां पर गेंद हसन खान के। ओहो, सही फैसला अंपायर का। 9+4। 9+4, 5 रन। 5 की मदद से स्कोर हो चुका है कुल 16-16। अजान की सनाई गुजरी, हम कमेंट्री को म्यूट कर रहे हैं। ओवर के बाद रन बने 24, 24 बचे हुए 18 बॉल में, जीत के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए। अब जो गेंदें बची है उसके आधे से भी कम रन चाहिए जीतने के लिए। और गेंदबाजी पे अब यंग गन मशीन शोएब चौधरी को बुलाया गया है। पिछले मैच में जिन्होंने 200 रुपए का इनाम हासिल किया था अपने ही भाई के हाथों से। आते ही साथ उनका इस्तकबाल किया है विनोद बजागे ने सिक्सर के साथ। जीत के लिए अब रन चाहिए सिर्फ एक। देखना है कि ऐसे गेंद पे लग जाएगा मैच में ब्रेक। अब पूरी तरीके से हम कह सकते हैं मैच खत्म हो गया है, सिर्फ एक रन की जरूरत है। 17 बॉल में 1 रन। इसी के साथ मैच को जीत लिया अमान स्पोर्ट ने। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। सेमीफाइनल के दरवाजे इनके लिए खुल गए हैं। हार्ड लक इस्लामिया, फिरोज शेख, हसन खान, शोएब चौधरी एंड ऑल टीम।